पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय आरक्षण की आग में जल रहा है। देश में हर तरफ हिंसा फैली हुई है। हिंसक झड़पों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। शनिवार को पुलिस ने राजधानी के कई हिस्सों में गश्त लगाई। इस दौरान देश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने तक के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन आखिर बांग्लादेश में ऐसा हुआ क्या जो लोग इतना भड़क गए? आखिर बांग्लादेश क्यों जल रहा है? बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन और हिंसा की वजह सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर है। प्रदर्शनकारियों का एक गुट चाहता है कि 1971 में हुई आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों के वंशजों को सरकारी नौकरी में मिल रहे आरक्षण को जारी रखा जाए, जबकि दूसरा धड़ा इस आरक्षण को खत्म करना चाहता है। आरक्षण का ये गणित विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुके लोगों के परिवार को 30% आरक्षण मिलता है, जबकि महिलाओं को 10% आरक्षण मिलता है। 10% का आरक्षण जिला कोटा के तहत पिछड़े जिलों में रहने वाले लोगों को दिया जाता है, जबकि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण दिया जाता है। वहीं 1% आरक्षण विकलांग लोगों को मिलता है। शेख हसीना सरकार ने 2018 में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था। हालांकि इस साल जून में हाई कोर्ट ने इस फैसले को गलत कहा। कोर्ट के फैसले के बाद अब देश में फिर से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसको लेकर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शेख हसीना सरकार ने ही 2018 में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया था। ऐसे में अब दोबारा इस व्यवस्था को लागू कराना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। छात्र भी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को नौकरी दी जा रही है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर नहीं मिल रही हैं। बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने भी कार्यालयों और संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद रखा था। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 114 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले अधिकारियों ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।